देखिए आज के लेक्चर में जो नया टॉपिक है आपका वो है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ओके, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखना है बेसिकली मुझे बीम में कि डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है आपके पास में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। बिफोर द डिफ्लेक्शन वी नीड टू नो व्हाट इज़ द बेंडिंग इन बीम। बीम में बेंडिंग क्या होती है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शियर फोर्स कैसे लगते हैं। ठीक है, तो इन सब की नॉलेज होनी ज़रूरी है इससे पहले, तभी आप डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन कर पाओगे बीम में। तो अगर मैं बात करूँ बेंडिंग ऑफ बीम और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो बेंडिंग होती है बीम में वो इंटरनली आप देखते हो, ठीक है, कि इंटरनली कितनी स्ट्रेस जनरेट हो रही है। अगर मैं लोड लगा रहा हूँ सपोज दैट किसी बीम में, तो वहाँ से कितनी आपके पास में स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं। बट डिफ्लेक्शन आप फिजिकली डिस्प्लेसमेंट देखते हो किसी बीम का, ठीक है, फिजिकली कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बीम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज मैं एक सिंपल सपोर्टेड बीम ले लेता हूँ। देखिए ये सपोज मेरे पास में एक सिंपल सपोर्टेड बीम है जिसका एक एंड जो है वो फिक्स्ड है और सेकंड जो एंड है आपके पास में वो हिंज कर दिया मैंने, ये देखिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसके सेंटर में मिड स्पेन पे अगर एक डब्लू लोड अप्लाई करूँ तो क्या होगा यहाँ पे। अगर सपोज दैट इसकी जो लेंथ है वो टोटल एल है तो L/2 ये हो जाएगी और L/2 ये हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, सेंटर से। ओके, तो ये हो जाएगी आपके पास में L/2। अब इसका डिफ्लेक्शन देखना है मुझे। अब जो ये मेरे पास में बीम है इसकी अभी किस में इनिशियल पोजीशन में है, अपनी इनिशियल पोजीशन या कंडीशन आप बोल सकते हो, इनिशियल पोजीशन है ये। ठीक है, अब जब मैंने इस पर लोड अप्लाई कर दिया, ये लोड अप्लाई होने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन आएगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा उसमें। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन हुआ। अब इसमें मेरे पास में डिफ्लेक्शन जो होगा, अब यहाँ से जो डिफ्लेक्शन हो रहा है आपके पास में, तो अगर मैं देखूँ सेंटर पे अगर मैं बात करूँ कि आपके पास में सबसे ज़्यादा जो आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, सेंटर में मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये मैं बात करूँ, ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन कर्व। ये आपका डिफ्लेक्शन कर्व। ठीक है, अब इसको आप, इसका सेकंड नेम क्या है, इलास्टिक कर्व या फाइनल पोजीशन ऑफ बीम। इसको आप इलास्टिक कर्व भी बोल सकते हैं, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इलास्टिक कर्व। ओके, या फिर फाइनल पोजीशन या फाइनल पोजीशन ऑफ बीम आप बोल सकते हो, फाइनल पोजीशन ऑफ बीम। ये फाइनल पोजीशन है आपकी बीम की। ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे सपोज दैट ये पॉइंट मैंने ले लिया यहाँ पे ए, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपके पास में सी है यहाँ पे। तो ये डिफ्लेक्शन अगर मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर पे आपके पास में हो रहा है, ये है वाई क्या है मेरे पास में, देख लीजिए वाई क्या है और थीटा क्या है आपके पास में। तो वाई है मेरे पास में डिफ्लेक्शन, वाई को मैं डिफ्लेक्शन से डिनोट करता हूँ, डिफ्लेक्शन, या आप इसको बोल सकते हो लीनियर डेविएशन। लीनियर डेविएशन भी आप इसको बोल सकते हो। और थीटा क्या है, थीटा इज ए स्लोप, थीटा स्लोप है आपके पास में। ठीक है, या इसका सेकंड नेम है आपके पास में एंगुलर डेविएशन, लीनियर डेविएशन और एंगुलर डेविएशन। तो ये वाई आपके पास में, अगर लीनियर में डेविएशन की बात करूँ, ये आपके पास में आ रहा है क्या, ये डेविएशन है। ठीक है,
या डिफ्लेक्शन आप बोल सकते हो, वाई है ये, ठीक है। तो आपके पास में आपको मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, जो लीनियर डेविएशन है वो आपको मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है, तो ये है वाई मैक्सिमम। ओके, तो वाई मैक्सिमम पे अगर मैं स्लोप देखूँ, स्लोप कितना आ रहा है आपके पास में, अगर मुझे लेट्स सपोज इस डिफ्लेक्शन कर्व पे कहीं पे स्लोप निकालना है, किसी भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगी एक टेंजेंट। तो एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी यहाँ पे, बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं सपोज दैट इस पॉइंट पे निकालना चाह रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे स्लोप निकालना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ये टेंजेंट ड्रॉ की देखो मैंने, तो टेंजेंट मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, तो ये किसके पैरेलल जा रही है, इस वाली लाइन के पैरेलल हो रही है, तो स्लोप कितना होगा यहाँ पे, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। स्लोप है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो स्लोप 0 हो जाएगा। तो जहाँ पे वाई मैक्सिमम आपके पास आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको थीटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सपोज दैट मैं ए पॉइंट पे मैं स्लोप निकालना चाह रहा हूँ, तो ए पॉइंट पे स्लोप कितना होगा, अगर मैं बात करूँ ए पॉइंट पे स्लोप कितना मिलना चाहिए आपको, तो ए पे आपको स्लोप मिलेगा मैक्सिमम। अगर मैं देखिए इस पॉइंट पे मुझे निकालना है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ की यहाँ पे देखो, ठीक है, इसे आप आगे तक भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे, ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, और ये कितना एंगल बना रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल से, थीटा ए, तो थीटा ए बना रहा है, ठीक है, तो थीटा ए आपको मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पे, मैक्सिमम एंगल थीटा मैक्सिमम, ए पॉइंट पे सबसे ज़्यादा आपको एंगल मिल रहा है। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ बी पॉइंट पे निकालना चाहूँ स्लोप कितना आ रहा है, तो एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और यहाँ से देखूँगा एंगल कितना आ रहा है, थीटा बी एंगल आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में थीटा बी, थीटा मैक्सिमम, ठीक है। तो आप किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम ठीक है। तो ये जो मेरे पास में यहाँ पे लोडिंग हो रही है सिंपल सपोर्टेड बीम पे, ये सिमेट्रिकल लोडिंग है, सिमेट्रिकल कंडीशन में है ये यहाँ पे जो आपका बीम है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ एट सिंपल सपोर्ट कि जो सपोर्ट्स हैं आपके पास में एट सिंपल सपोर्ट, एट सिंपल सपोर्ट थीटा ए इजिकल टू होगा आपके पास में थीटा बी इजिकल टू थीटा मैक्सिमम, ये स्लोप है आपके पास में, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल होगी, मैक्सिमम मिल गया आपको थीटा। अब अगर मैं बात करूं वाई मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको, वाई मैक्सिमम पे आपके पास में जो थीटा सी होगा वो आपके पास में 0 होगा, एज आई टोल्ड यू अबाउट इन दिस डायग्राम। ओके, जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको बताया थीटा अगर आप वाई इक्वल टू मैक्सिमम आपको तब मिलेगा अगर आपके पास में थीटा 0 आ रहा है, ठीक है। ये तो थी कंडीशन जब आपके पास में जो आपका बीम है वो सिमेट्रिकल कंडीशन में। अगर अनसिमेट्रिकल कंडीशन बन जाए कहीं पे, अनसिमेट्रिकल कंडीशन में क्या करोगे आप, देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको अनसिमेट्रिकल कंडीशन में। ये देखिए ये आपके पास में कोई बीम है, ये अनसिमेट्रिकल मैं इसको बनाऊंगा, ठीक है। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये सपोज इसके पास में मिड स्पेन हो गया सी और लोड मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पे डब्ल्यू लोड, तो अनसिमेट्रिकल हो गया है। सपोज दैट मेरे पास में ये L/2 है यहाँ से यहाँ तक, ये L/2 है यहाँ से यहाँ तक, तो L/2 हो गया, L/2 ओके। तो अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये कितना होगा, यहाँ पे ये सपोज दैट ए, ये बी और ये सी, तो ए और सी के बीच में अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये L/4 ये डिस्टेंस आ गई है। तो अब आपको देखना है कि आपके पास में जो वाई मैक्सिमम होगा वो कहाँ होगा और जो आपके पास में स्लोप आएगा वो कहाँ पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो वो कंडीशन देखनी है यहाँ पे। तो वाई मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ, वाई मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको, देखिए पहले मैं यहाँ पे इसको डिफ्लेक्शन शो कर देता हूँ, डिफ्लेक्शन कर्व मैं बनाता हूँ उसका भी। तो जो डिफ्लेक्शन कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा
यहीं पे आपको कहीं पे वाई मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको वाई मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, याद रखें इस चीज़ का। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर वाई मैक्सिमम की मैं बात करूँ, वाई मैक्सिमम होगा मेरे पास में इन द रीजन बिटवीन लोड एंड मिड स्पेन ये रहा और लोड ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कहीं वाई मैक्सिमम मिलेगा आपको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ इन द रीजन बिटवीन लोड एंड मिड स्पेन, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा आपको वाई मैक्सिमम, ठीक है। वाई मैक्सिमम समझ में आ गया कैसे मिलेगा आपको। और वाई मैक्सिमम पे थीटा कितना होता है, ऊपर ही बताया था मैंने। थीटा कितना मिलेगा यहाँ पे आपको, थीटा मिलेगा आपको यहाँ पे 0। जहाँ पे वाई मैक्सिमम होता है वहाँ पे थीटा 0 होता है ऑलवेज, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ क्यू मैक्सिमम, जो स्लोप है, स्लोप आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम स्लोप कहाँ मिलेगा। तो मैक्सिमम स्लोप के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैक्सिमम स्लोप आपको मिलेगा, देखिए क्यू ए पे। क्यू ए क्या होगा आपके पास में, क्यू मैक्सिमम। रीजन बता रहा हूँ उसका, क्यों मिलेगा आपको, तो कहाँ पे मिलेगा मैं बता रहा हूँ, देखिए एट द सिंपल spot near to the load, ठीक है। सिंपल स्पॉट्स पे और नियर टू द लोड आपको क्यू ए मैक्सिमम मिलेगा। मतलब कहने का क्या है यहाँ पे, देखिए जो आपको पास स्लोप होगा, मैक्सिमम स्लोप होगा, वो आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस साइड लोड लगा हुआ है। जिस साइड लोड होगा उस साइड ही आपको मैक्सिमम स्लोप मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझें, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस साइड आपके पास में लोड लगा हुआ है, अगर आप मिड स्पेन से इधर जा रहे हो तो लोड इधर हो जाएगा, तो मैक्सिमम स्लोप यहाँ मिलेगा। तो अभी मैं कहाँ आ रहा हूँ, मिड स्पेन से इस साइड आ रहा हूँ, तो डब्लू यहाँ पे लगा हुआ है, तो मैक्सिमम स्लोप कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्लोप मिलेगा आपको, ठीक है। तो वही लिखा है मैंने, थीटा ए इजिकल टू क्यू मैक्सिमम एट द सिंपल स्पॉट नियर टू द लोड, ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये तो सिंपल स्पॉटेड का केस था। अब मैं अगर कैंटिलीवर की बात करूँ, तो फॉर कैंटिलीवर तो कैंटिलीवर के केस में क्या होगा, देखिए फॉर कैंटिलीवर, तो कैंटिलीवर के केस में आपके पास में मैं अभी बना रहा हूँ कैंटिलीवर बीम। तो ये कैंटिलीवर बीम हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, लोड एंड पे लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जो आपको डिफ्लेक्शन कर्व मिलेगा, डिफ्लेक्शन कर्व कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये आपके पास में y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, y मैक्सिमम ये होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ डिफ्लेक्शन कर्व। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पॉइंट ए दे दो इसको बी दे दीजिए आप, तो वाई मैक्सिमम यहाँ मिल रहा है, तो थीटा कितना होगा यहाँ पे 0 होगा। थीटा मैक्सिमम कहाँ मिलेगा आपको, देखिए अगर मुझे इस पॉइंट पे मैं निकालूँ थीटा, तो यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा एक, तो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ये टेंजेंट होगी ये ड्रॉ, और मैक्सिमम एंगल आपको मिल रहा है ये थीटा मैक्सिमम, ठीक है। ये स्लोप है थीटा का, तो ये मैक्सिमम मिलेगा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए y0 कहाँ होगा, y0 तो थीटा भी
जीरो, इस पॉइंट पे वाई जीरो और थीटा जीरो मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? बिकॉज अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो इसके पैरेलल में आ जाएगी आपकी जो टेंजेंट होगी, वो पैरेलल लाइन हो जाएगी। तो पैरेलल होगी तो वाई भी जीरो और थीटा भी जीरो, दोनों जीरो हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपको अगर मैं बात करूँ कि क्यू मैक्सिमम और वाई मैक्सिमम दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? ये आपको मिल रहे हैं फ्री एंड पे, एट फ्री एंड, दोनों फ्री एंड पे मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो जो आपके पास में डिफ्लेक्शन निकालने के मेथड्स हैं मेरे पास में, जैसे फर्स्ट है मेरे पास में डबल इंटीग्रेशन मेथड है, एक मोमेंट एरिया मेथड है, एक मैकुलम मेथड है, ठीक है, एक स्ट्रेन एनर्जी मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड। इस मेथड से मेरे को डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन मेथड से डिफ्लेक्शन निकालना है बीम में। तो वो कैसे निकलेगा? तो अगर मैं बात करूँ, एक डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन से एक फॉर्मूला मेरे पास में ड्राइव होता है, 1/r इजकल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका डेरिवेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, वैसे आया नहीं कभी। तो अगर आप एक बार देखना चाहो तो देख लेना, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ इसके कंसेप्ट पे, ठीक है। तो 1/r इजिकल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो आर क्या है यहाँ पे? ये इंटीग्रेशन से आया मेरे पास में, जो इंटीग्रेशन का मैं मेथड यूज कर रहा हूँ ना, इसका डेरिवेशन है ये। तो यहाँ पे आर क्या है? आर है मेरे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डिफ्लेक्शन कर्व, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डिफ्लेक्शन कर्व, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है मेरे पास में? ये स्लोप होता है टेन थीटा, और ये इक्वल टू होता है डी वाई अपॉन में डी एक्स के। ये एक स्लोप है, इसको मैं बोलता हूँ स्लोप, ठीक है। तो टेन थीटा मेरे पास में स्लोप होता है। तो अगर स्मॉल एंगल है मेरे पास में, स्मॉल स्लोप आ रहा है फॉर स्मॉलर, अगर स्मॉल केस लेके चलूँ तो थीटा इक्वल टू क्या होगा मेरे पास में? टेन थीटा के, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू मैं ले सकता हूँ डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है। बट वी नो दैट द बेंडिंग थ्योरी ऑफ बीम, बेंडिंग थ्योरी ऑफ बीम क्या कहती है आपको? बेंडिंग थ्योरी ऑफ बीम पढ़ा होगा आपने स्ट्रक्चर फर्स्ट में। बेंडिंग इक्वेशन बोल सकते हो आप, बेंडिंग थ्योरी बोल सकते हो, बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन में क्या था? ई अपॉन आर इजकल टू एम अपॉन आई और सिग्मा अपॉन वाई, ये बेंडिंग की इक्वेशन है। यहाँ से आप अगर मैं बात करूँ 1/r निकालूँ, तो 1/r इजकल टू कितना आएगा मेरे पास में? m अपॉन ई आई, एम अपॉन ई आई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/r क्या था मेरे पास में? 1/r अगर मैं पीछे देखूँ, मैंने जो डबल इंटीग्रेशन की इक्वेशन थी, 1/r क्या था उसमें? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एम अपॉन ई आई आ जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ से m इजकल टू देखूँ, तो m इजकल टू मेरे पास में आएगा ई आई इजक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में यहाँ से। तो ये मेरे पास में क्या बन गया है? ये एक इक्वेशन बन गई है m की फॉर्म में, कि मोमेंट अगर आप निकाल रहे हो तो ये आप यहाँ से इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर मोमेंट आपके पास में है तो आप डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन और कर दूं मैं, जो इक्वेशन है डी एम अपॉन में डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो ई आई, तो डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से अगर मैं शियर फोर्स की बात करूँ, शियर फोर्स क्या होता है मेरे पास में, शियर फोर्स F इजकल टू डी एम अपॉन में डी एक्स के होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F इजकल टू इसके होता है, तो इसके इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ डी एम अपॉन में डी एक्स की वैल्यू ये है मेरे पास में ई आई टी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स का क्यूब। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास में, इससे आप निकाल सकते हो यहाँ से डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंटेंसिटी अगर मैं देखूँ, इंटेंसिटी ऑफ लोड, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए इंटेंसिटी ऑफ लोड, अगर इंटेंसिटी ऑफ लोड मैं देखूँ यहाँ से, तो माइनस का W इजकल टू डी एफ अपॉन में डी एक्स, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो तो यहाँ से मेरे पास है माइनस का W हो जाएगा डी एफ अपॉन में डी एक्स क्या था मेरे पास में, एक बार वो डेरिवेटिव करना पड़ेगा मतलब मुझे इसका, तो इस एक बार वो डेरिवेटिव जब करूँगा मैं इसका, तो ई आई इस इक्वेशन का करना है डी फोर वाई अपॉन में डी एक्स फोर, ये आ जाएगा मेरे पास में इंटेंसिटी ऑफ लोड। लोड की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से वी नो कि ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इजल टू क्या था मेरे पास में एम, और एक्स एक्स ले रहा हूँ, कोई एक्सिस ले लिए मैंने जिसके अबाउट मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब इस इक्वेशन का मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करूँगा, इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन करूँगा मैं। तो बाय इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेटिंग उस इक्वेशन का इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा तो मेरे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स एक्स इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स। तो जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स एक्स प्लस का सी वन, ये कांस्टेंट लेते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ई आई कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास में आएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका स्क्वायर था यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास में। अब C1 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो C1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से बाउंड्री कंडीशन लूँगा मैं, जो मैं अभी स्लोप देख रहा था सिंपल सपोर्टेड बीम में और कैंटिलीवर में, वहाँ से मैं कंडीशन लूँगा, वहाँ से एक बाउंड्री कंडीशन का यूज करके तब मैं C1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो C1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, C1 को फाइंड आउट करने के लिए बाय पुटिंग बाउंड्री कंडीशन ऑफ स्लोप की बाउंड्री कंडीशन मैं यहाँ पे पुट करूँगा, उससे मेरे पास में C1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा इससे। उसके बाद अगेन इंटीग्रेटिंग, दोबारा से इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, अगेन इंटीग्रेटिंग, तो उसी क्वेश्चन का अगर मैं अगेन इंटीग्रेशन करूं तो ई आई और वाई आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वाई कैसे आएगा, देखो यहाँ पे आपके पास में डी अपॉन में डी एक्स खत्म हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इजकल टू आएगा, इंटीग्रेशन पहले था, एक इंटीग्रेशन और लगेगा यहाँ पे, तो एम एक्स एक्स प्लस का C1 एक्स प्लस का C2। ठीक है, तो C2 क्या है यहाँ पे, C2 कैसे निकालोगे, तो C2 को निकालने के लिए मेरे को बाउंड्री कंडीशन चाहिए, वो कौन सी चाहिएगी, तो बाय बाउंड्री कंडीशन ऑफ डिफ्लेक्शन, बाय बाउंड्री कंडीशन ऑफ डिफ्लेक्शन, बाय बाउंड्री कंडीशन ऑफ डिफ्लेक्शन।
इससे आप निकाल सकते हो C2 की वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपके पास में देखो इनको वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ से आपके पास में आराम से आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो कितना आ रहा है आपके पास में। अब अलग अलग बुक अलग अलग आपको डेटा देती हैं। जैसे कुछ बुक में आपके पास में mx जो आपको मिलेगा mxx वो मिलेगा EI d स्क्वायर वाई अपॉन में dx का स्क्वायर, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा mxx इजिकल टू EI और उन्होंने माइनस का साइन यूज किया हुआ है पहले, माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx का स्क्वायर। इसका रीज़न क्या है, डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन आप कहाँ ले रहे हो। मतलब अगर आप इस तरह से कोऑर्डिनेशन ले रहे हो, एक्स एक्सिस ऐसे ले रहे हो और वाई एक्सिस ऐसे ले रहे हो, तो ये वाली यूज होगी। अगर आप यूज कर रहे हो ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी कि वाई इस साइड और एक्स इस साइड, तो आपको माइनस देखने को मिलेगा। बेसिकली हम ये यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये अभी आप देखें। थैंक यू सो मच।